Hello, students. Welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners. जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सके। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल, आपके अपने परिवार डिजिटल वेंचर्स पर। सो हाउस द जोश ऑफिसर्स। भाई साहब, रक्षाबंधन की सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो रक्षाबंधन भाई अब खत्म हो गया है और वापस से पढ़ाई पर लग जाइए क्योंकि 14 सितंबर को एग्जाम होना है। और करंट अफेयर्स भाई साहब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से है क्योंकि 20% क्वेश्चन अकेले करंट अफेयर से आते हैं। तो आप समझ लीजिए कि करंट अफेयर्स की कितनी वैल्यू है। अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप जो है एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आईबी एसीआईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया करंट अफेयर्स जीएस सेक्शन में कम से कम 20% क्वेश्चन देने वाला है। अब आपको क्या करना है, देखो करंट अफेयर्स मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आपने 8 से 9 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ी है तो आपके 80% क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। 12 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ी है तो 95% क्वेश्चन होते हैं और 18 महीने की करी है तो 100%। मतलब यह है कि 9 महीने की करना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि 80% क्वेश्चन वहीं से आते हैं। तो मैंने जनवरी का करंट अफेयर्स पढ़ा दिया था, अब मैं आपको फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ाने जा रहा हूं। आज मेरे पास 60 टॉप न्यूज हैं और टॉप क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए सबसे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 99 रुपए में आप अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो सिर्फ 99 रुपए से शुरुआत और एग्जाम तक आपके साथ। तो हमारे यहाँ क्या क्या मिलता है, देखिए हमारे यहाँ भारत के सबसे अच्छे टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, तो आप हैंड रिटन नोट्स खरीद सकते हैं। उसके साथ साथ यहां पर आपको एक वेल स्ट्रक्चर्ड टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें पूरा कंप्लीट एनालिसिस होता है। भाई ऐसा नहीं होता कि टेस्ट सीरीज में सिर्फ आपके सही ये था गलत ये था, ऐसे नहीं करते हैं हम, बल्कि पूरा एनालिसिस आपको हम टेस्ट सीरीज में देते हैं। तो सीडीएस एग्जाम होने वाला है, आप चाहें तो हमारी टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं। 10 टेस्ट सीरीज बहुत ही कम दामों में आपके लिए उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो है बेटा प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पीडीएफ फॉर्म में नहीं होते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेस्ट के फॉर्मेट में मिलते हैं, आप टेस्ट की तरह उसे कर सकते हैं। ठीक है, डेली वीकली और मंथली करंट अफेयर्स भी टेस्ट के फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल है। आपको जो है स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज भी हमारे यहाँ मिलते हैं, जैसे कि अभी पॉलिटी का कैप्सूल कोर्स हमने आपके लिए लाइव कर दिया है। मात्र 299 रुपए में आप पूरा पॉलिटी का कोर्स खरीद सकते हैं। शानदार कोर्स है। जो भी बच्चे यूपीएससी, सीडीएस, सीएपीएफ, आईबी, एसीआईओ, एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत शानदार कोर्स है। और हमारा जो सबसे सुपर हिट प्रोडक्ट है एआई स्टडी प्लानर, जो अभी कमिंग सून है, अगले महीने ये आपके लिए लाइव हम करने वाले हैं, जिसमें जो है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपकी लर्निंग स्टाइल के आधार पर पर्सनलाइज स्टडी प्लान आपके लिए तैयार होगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें 7800099699 पर कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इन सब चीजों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोग अपने मार्क्स जरूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चलिए पहला क्वेश्चन, न्यूज नंबर 1 है इंडियन इकोनॉमी से, जो टैक्सेशन रिफॉर्म और बजट 2025-26 से बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा गया है विच एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन विल द न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 रिप्लेस? इनकम टैक्स रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1991, डायरेक्ट टैक्स कोड एक्ट ऑफ 2009, इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 या फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ऑफ 2003। तो कौन सा नया कानून जो है ना, हाँ जी, जो नया कानून हमारे देश में आ रहा है इनकम टैक्स बिल 2025, वो कौन से पुराने कानून को रिप्लेस करेगा? देखिए इनकम टैक्स को लेकर के सरकार और ज्यादा सख्त है
और इनकम टैक्स के लिए नए कानून की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए हमारे देश में इनकम टैक्स बिल 2025 आया है, जो कि हमारा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961, ये हमारे देश का पुराना कानून है, इसको रिप्लेस करेगा और इसके जगह हमारे देश में इनकम टैक्स बिल ऑफ 2025 उसे रिप्लेस करेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 is India's primary legislation for taxing income covering individual business and other entities, enacted on 1st April 1962. It replaced the 1922 Act and outlined tax rates, exemption, deduction and compliance procedures. तो अब सरकार नया कानून ला रही है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। पहले हमारे देश में जो होता था, इनकम टैक्स एक्ट 1922 था, जो अंग्रेजों ने बनाया था। फिर इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया और अब जो है इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 2025 हमारे देश में आ रहा है। गवर्नमेंट स्कीम, सोशल वेलफेयर, स्किल इंडिया मिशन एंड लेबर वेलफेयर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहां पर। What is the total financial outlay approved for the continuation and restructuring of the Skill India program till 2026? हाँ जी, जल्दी बताइएगा। तो भारत सरकार ने जो है स्किल इंडिया प्रोग्राम 2026 के लिए टोटल कितना फाइनेंशियल आउटले किया है? 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 8800 करोड़ या 6200 करोड़? जल्दी देखो बेटा, स्किल इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम है कि हमारे पास दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी वर्कफोर्स है। मतलब भारत के पास करीब 52 से 55 करोड़ लोग वर्कफोर्स में आते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में बहुत बड़ी वर्कफोर्स, मेजॉरिटी ऑफ वर्कफोर्स जो है वो अनस्किल्ड है। जैसे चाइना में आप देखेंगे, वहां पर वर्कफोर्स क्या है, स्किल्ड है। वहां पे सरकार ने सबको स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर दिया। लेकिन हमारे यहाँ जो आधी से ज्यादा जनता है वो अनस्किल्ड है, मतलब वो सिर्फ बोझा ढो सकती है और कुछ नहीं है। तो स्किल इंडिया बहुत जरूरी है। जैसे आप विदेशों में जाएंगे ना, तो वहां पर डिग्रीज पर ज्यादा ध्यान नहीं है, स्किल पर बहुत ध्यान है। ठीक है, क्योंकि बेटा काम जो होता है ना वो पेपर से नहीं होता है, काम जो है वो स्किल से होता है। और भारत सरकार भी 2026 तक स्किल को और प्रमोट कर रही है और इसके लिए भारत सरकार ने 8800 करोड़ रुपए जो हैं इसका आउटले दिया है, जो काफी बड़ा अमाउंट होता है। 8800 करोड़ आप समझ रहे हैं, मतलब ये अमाउंट ऑलमोस्ट $1 बिलियन से ज्यादा है। ठीक है, हाँ जी। द कैबिनेट अप्रूव 8800 करोड़ फॉर द कंटिन्यूएशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द स्किल इंडिया प्रोग्राम फ्रॉम 2022-23 से लेकर 2025-26। हाँ जी। स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स, कल्चरल इवेंट्स एंड इकोलॉजी से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, आइए देखते हैं। Which of the following statement about the Mana Mitra initiative of Andhra Pradesh are correct? It provides access to 161 government services via WhatsApp. The initiative was launched by Minister Nara Lokesh in Amravati. It has been developed in partnership with Meta. It will integrate blockchain AI technologies in the later phases. माना मित्रा इनिशिएटिव ये बड़ा अच्छा है, जिसमें गवर्नमेंट सर्विसेज को जो है इंटरनेट पे उपलब्ध कराया जाता है, सिटीजन सर्विसेज को। और माना मित्रा जो इनिशिएटिव है, दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो माना मित्र इनिशिएटिव है किस राज्य ने लिया है, तो आंध्र प्रदेश ने। तो इसमें जो है 161 गवर्नमेंट सर्विसेज व्हाट्सएप के थ्रू, ये भी सही है, ये भी सही है। और चौथा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है, राइट आंसर डी हो जाएगा। ऑल 1, 2, 3 एंड 4 सारे के सारे करेक्ट हैं, इसे कहते हैं सरकारी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, हाँ जी। तो आप देखिएगा 161 सर्विसेज वाया व्हाट्सएप लिखे, माना मित्रा इनिशिएटिव वाज लॉन्च विद 161 सिटीजन सर्विसेज। ठीक है। नारा लकेश इन अमरावती, ये बिल्कुल सही है, आईटी मिनिस्टर हैं वहां कर। पार्टनरशिप विद मेटा, ये भी सही है। और इंटीग्रेट ब्लॉकचेन इन एआई इन लेटर फेजेस। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, नेशनल करंट अफेयर्स, पॉलिटी, इलेक्टोरल अवेयरनेस, गवर्नेंस से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव आर करेक्ट? देखिए, चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव, क्वेश्चन नंबर 4। It was launched by the Election Commission of India to enhance voter awareness. The initiative is inspired by India's space achievement. The campaign was launched in North Delhi. It includes a space-themed polling booth in Vikaspuri. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बढ़िया, क्या बात है। चंद्रयान से चुनाव तक, बेटा देखो ऐसा होता है ना कि हमारे देश का जो युवा है, कहा जाता है इंडिया इज अ यंग कंट्री, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ये युवा है ना, यही बेटा चुनाव में वोट डालने नहीं जाता है। सच्चाई बताऊं, हमारे देश में आज भी वोटिंग में करीब 35% भारत ऐसा है जो वोट नहीं डालता है।
इसीलिए कैंपेन्स चलाए जाते हैं इलेक्शन कमीशन द्वारा ताकि वोटर अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। ठीक है, स्पेस अचीवमेंट्स बताए जा रहे हैं लोगों को, पहला दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और यहां पर विकासपुरी, अब देखिए यहां पर आप समझिएगा कि विकासपुरी जो है दिल्ली का एक एरिया है जो कि वेस्ट दिल्ली में है, तो ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसकी शुरुआत वेस्ट दिल्ली से हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 1, 2 एंड 4। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने अभी हमारे देश में वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन, वोटर्स के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कैंपेन लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था चंद्रयान से चुनाव तक। ठीक है, तो दो तरह क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं थोड़ा और एनालिटिकल पूछता हूं कि यूपीएससी का भरोसा कम है कि यूपीएससी जो है सीधे क्वेश्चन कम पूछता है, थोड़ा एनालिटिकल ज्यादा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट। लॉन्चेस, इनॉग्रेशंस एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव से क्वेश्चन है, देखिए बहुत बढ़िया। Which of the following statements about Agri Hub are correct? It is an AI driven center of excellence launched by MITI. MITI का मतलब है Ministry of Electronics and Information Technology and IIT Indore. AI Agri Hub focuses on solving agriculture issues using AI, ML and DL. The initiative will only provide financial support to agri businesses. इट विल ऑल्सो सपोर्ट स्टार्टअप्स एंड प्रमोट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। बताइए, एग्री हब के बारे में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, यूपीएससी के बारे में मैं एक चीज बता दूं, जब भी किसी स्टेटमेंट में ओनली आ जाए तो ज्यादातर वो स्टेटमेंट गलत होता है। ठीक है, ओनली प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एग्री बिजनेसेस ऐसा नहीं है। ज्यादातर स्टेटमेंट में अगर ओनली आता है तो देखिएगा बच्चों, वो ज्यादातर गलती होता है। ठीक है, तो जो ये एग्री हब है, ये जो है सिर्फ सपोर्ट टू एग्री बिजनेसेस देगा ऐसा नहीं है, इसमें मेजॉरिटी जो है वो एग्रीकल्चर बिजनेस पे होगा। मतलब तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया। सो राइट आंसर देखिए 1, 2 का 4, बहुत बढ़िया। राइट आंसर 1, 2 का 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ जी। तीसरा स्टेटमेंट देखिए, द इनिशिएटिव विल ओनली प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एग्री बिजनेस, दिस इज इनकरेक्ट। एग्री हब इज not limited to financial support, also offer technical support, incubation, startups and encourage research industry collaboration। ठीक है, हाँ जी। कल्चरल फेस्टिवल एंड इको टूरिज्म इवेंट्स, देखो कल्चर से क्वेश्चन बहुत आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सिमोलू फेस्टिवल 2025 इन असम। It was held at Bisong Na, an eco resort in Assam. The festival celebrates the blooming of the shimul flower. It focuses solely on music performance and religious rituals. The event promotes ecotourism, conservation and local tradition. क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। हाँ जी, तो शिमोलू फेस्टिवल, दो तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, कि आसाम में अभी कोई फेस्टिवल हुआ था जो कि ब्लूमिंग ऑफ शिमोलू फ्लावर्स के लिए होता है, तो शिमोलू फेस्टिवल है, बिल्कुल सही है, पहला सही है। दूसरा सही है, ओनली ऑन म्यूजिकल परफॉर्मेंस एंड रिचुअल्स, ये गलत है। तीसरा गलत है, 1, 2 का 4, 1, 2 का 4 राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, 1, 2 का 4, बहुत बढ़िया। तो स्टेटमेंट नंबर 3 फोकसेस solely on music performance and religious ritual, this is incorrect. While cultural performance are part of the event, the festival also include activities such as cycling, nature walks, bird watching, traditional food fairs and environmental awareness program। तो आप देखेंगे कई सारी चीजें यहां पर हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। कल्चरल फेस्टिवल से एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द थाई पुसाम 2025 आर करेक्ट? थाई पुसाम इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। Devotees performs kawadi offering during the celebration. The Arapadi Vidu temples are important centers during the festival. The festival is prominently celebrated in Tamil Nadu. थाई पुसाम 2025। ठीक है, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, थाई पुसाम फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थाई पुसाम फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में पढ़ाया जाता है। और ये लॉर्ड विष्णु के लिए नहीं है बेटा, लॉर्ड मुरुगम के लिए है, जो कि आपके भगवान शिव और पार्वती जी का बेटे थे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेटमेंट यहां पर सही है। राइट आंसर ए हो जाएगा 2, 3 एंड 4, क्योंकि पहला गलत है, विष्णु इज नॉट राइट।
Thaipusam is dedicated to Lord Murugam, the son of Lord Shiva and goddess Parvati. It makes the occasion when goddess Parvati gave Murugam a divine spear to destroy evil forces. ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेशनल न्यूज, रेलवे सेफ्टी कवच एटीपी सिस्टम, ये बड़ा अच्छा है। What is the primary objective of कवच ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम अनाउंस बाय इंडियन गवर्नमेंट? आप देखिएगा पिछले कई सालों में हमारे देश में अचानक से आप देखेंगे रेलवे सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है, और पिछले 2-3 सालों में आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े मेजर ट्रेन एक्सीडेंट्स देश में हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और आप देखेंगे जो सबसे बड़ा समस्या है वो ट्रेन कोलिजन्स हैं, ट्रेनें आपस में टकराई रही हैं, तो कोलिजन्स को रोकने के लिए कवच बनाया गया है, टू एनहांस ट्रेन सेफ्टी एंड प्रिवेंट कोलिजन। ठीक है, तो जब दो ट्रेनें आमने सामने आती हैं तो ये सिस्टम जो होता है वो एक्टिवेट हो जाएगा और ट्रेनों को रोक देगा। ठीक है, बिफोर कोलिजन। तो जब सामने ट्रेन एक दूसरे के आ जाती हैं सेम ट्रैक पर, ठीक है, द कवच एटीपी सिस्टम डिजाइंड ऑटोमेटिक कंट्रोल ट्रेन स्पीड एंड प्रिवेंट कोलिजन एमिंग टू इंप्रूव रेल सेफ्टी, ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड पैसेंजर कॉन्फिडेंस अक्रॉस इंडियाज रेल नेटवर्क। तो रेलवे में आप देखेंगे कई सारे हादसे हो चुके हैं, तो उससे बचने के लिए जो है कवच ये बहुत अच्छा सिस्टम बना रही है भारत सरकार। एजुकेशन एंड इनोवेशन इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहां बनाई जा रही है? देखो भैया, एआई तो पूरी तरह से दुनिया पर हावी है, सबको मालूम है। तो भाई साहब एआई पूरी तरह से दुनिया पर हावी है, और इंडिया विच इंडियन स्टेट इज सेटिंग अप कंट्रीज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई यूनिवर्सिटी? जल्दी बताओ। तो भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी? ठीक है, बिल्कुल सही, राइट आंसर इसका है बेटा महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में भारत की पहली आर्टिफिशियल यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनेगी, बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र एस्टैब्लिशिंग इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी टू प्रमोट एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, पॉलिसी डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। A task force of experts has been formed to guide the project, aiming to make the state a global AI hub. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है रीनेमिंग ऑफ फोर्ट विलियम्स। हम सबको मालूम है अंग्रेजों का ये बड़ा फेमस किला था फोर्ट विलियम्स। ठीक है, इसी की किलेबंदी को लेकर के हमारे नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज हो गए थे, और नवाब सिराजुद्दौला ने यहीं पर अंग्रेजों के कई सारे सैनिकों को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया था। उस कमरे में ऑक्सीजन भी नहीं थी। सुबह जब कमरा खुला तो बहुत सारे सैनिक मर गए थे, जिसे बहुत ही फेमसली ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। जिसके बाद जो हमारा रॉबर्ट क्लाइव था उसने सोच लिया था कि अब नवाब सिराजुद्दौला को नहीं छोड़ा जा सकता, और उसने नवाब सिराजुद्दौला के गद्दार सेनापति जिसका नाम था मीर जाफर के साथ मिल गया, और नवाब साहब को जो है वो बैटल ऑफ प्लासी में 1757 में हरा दिया गया था। ठीक है, तो फोर्ट विलियम्स का नाम बदला जा रहा है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ कोलकाता फोर्ट विलियम, renamed by Indian Army as part of its decolonization drive? शिव दुर्ग, विजय दुर्ग, महाराज दुर्ग या स्वराज दुर्ग? जल्दी बताइएगा भाई साहब, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी जो है वो फोर्ट विलियम्स का नाम चेंज करके उसका नाम विजय दुर्ग कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फोर्ट विलियम्स कोलकाता हैज बीन रीनेम्ड एज विजय दुर्ग बाय इंडियन आर्मी टू ऑनर इंडियाज इंडिजिनस मिलिट्री लेगेसी इंस्पायर्ड बाय द historic Vijay Durg Fort in Maharashtra associated with Chhatrapati Shivaji Maharaj. This aligns with efforts to shed colonial names for military and national landmarks. तो ये एक ड्राइव चलाई जा रही है कि जो हमारे उपनिवेशी नाम है ना उनको हटाया जा सके। ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात है, भारत के लिए भारत के नाम होने चाहिए, विदेशी नाम हम क्यों रखें। ठीक है, रैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी से क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडिया टारगेट रैंकिंग इन द वर्ल्ड्स बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एलपीआई बाई 2030? तो इंडिया का टारगेट क्या है? वैसे अगर प्रेजेंट रैंक बता दूं मैं, तो इंडिया की प्रेजेंट रैंक जो है वो 38 नंबर पर आती है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है 38वीं है। भारत चाहता है कि 2030 तक हम टॉप 25 में इसका जगह बनाएं। तो भारत चाहता है कि 25वें के अंदर हम अपनी जगह बनाएं, प्रेजेंट जो है 38 है।
In the World Bank's Logistic Performance Index aims to reach top 25 by 2030. Initiative like PM Gati Shakti and National Logistic Policy are key for this goal, focusing on infrastructure, tech adoption, and cost reduction to boost global competitiveness in logistics. हाँ जी. नेशनल न्यूज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड एआई इंटीग्रेशन. भैया चारों तरफ देखो एआई की बात हो रही है, तो आप लोग भी जो है ना बेटा एआई पर अपने आप को अपस्किल करना जरूर सीखें, धीरे धीरे ही सही, लेकिन दिन का थोड़ा समय एआई पर जरूर बिताएं. जो दुनिया भर के इतने सारे एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी है, ग्रॉक है, डीप सीक है, ठीक है, परप्लेक्सिटी है, और बहुत सारे आ चुके हैं, उन सब का इस्तेमाल करें बेटा, ठीक है. हाँ जी. What which statement about the upgraded national consumer helpline is correct? Question number 12. हाँ जी. AI tools now enable sector-wise complaint analysis. हाँ जी. Automation has slowed down the redressal process. The system is operated by Department of Consumer Affairs. The number of resolved grievances has gone up since the upgrade. हाँ जी, जल्दी बताइएगा. नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन. हाँ जी. अब पहली चीज तो बेटा देखो, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ तब भी किसी भी चीज में अगर ऑटोमेशन आता है, ऑटोमेशन का मतलब है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस को अगर आप कम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब ऑटोमेशन आएगा तो चीजें तेज होंगी. तो ऑटोमेशन से स्लो कोई नहीं हो सकता प्रोसेस, तो दूसरा स्टेटमेंट तो यहां पर गलत है. तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4. ठीक है. ऑटोमेशन से बेटा कभी भी प्रोसेस स्लो नहीं होता है. ऑटोमेशन से फायदा यह होता है कि आप रात में जब सो रहे होते हैं ना तब भी प्रोसेस चल रहा होता है. बिल्कुल सही है. नेक्स्ट, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर माइलस्टोन बहुत इंपॉर्टेंट है. कंसीडर फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट इंडिया सोलर एनर्जी मिशन. सोलर पावर इज अ की पिलर of the national solar mission under the national action plan on climate change. The 100 gigawatt mark includes rooftop solar, grid connected and off grid solar installation. The Ministry of Power is solely responsible for India's solar capacity expansion. बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया. देखो सोलर एनर्जी मिशन, सोलर एनर्जी क्या है भैया? क्लीन एनर्जी है, ठीक है, फॉसिल एनर्जी नहीं, प्रदूषण भी नहीं होता है, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी शामिल होगी. ये स्टेटमेंट यहां गलत हो गया, ठीक है. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 13 का पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर सोलली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है. हाँ जी. While the Ministry of Power plays a role in primary responsibility, solar energy development lies with the Ministry of New and Renewable Energy, MNRE. हाँ जी, ठीक है. स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट. इंटरनेशनल न्यूज, एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर इंक्लूडेड अंडर द कंजर्वेशन मैंडेट ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंसेस? बहुत बढ़िया भैया. इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, आईबीसीए, ये वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन है. तो कंजर्वेशन किसका इसका होना है? चीता है, स्नो लेपर्ड है, पूमा है और यूरेशियन लिंक्स है, ठीक है. देखो बेटा यूरेशियन लिंक्स जो होती है ये भी एक बिग कैट स्पीशीज है, लेकिन ये बेसिकली कंजर्वेशन स्टेटस में नहीं है. चीता बिल्कुल है, लेपर्ड है, प्यूमा है. सो 1, 2 एंड 3 इज करेक्ट, ठीक है. हाँ जी. यूरेशियन लिंक्स इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है. हाँ जी. द आईबीसी इंक्लूड्स चीता अंडर कंजर्वेशन मैंडेट, ठीक है. हाँ जी. तो आईबीसी में आप देखिएगा 7 कैट्स शामिल की गई हैं. टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवर और पूमा, ये 7 बिग कैट्स हैं जो आईबीसीए के अंतर्गत आती हैं. टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवर, पूमा. यूरेशियन लिंक्स इसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है. हाँ जी. नेशनल न्यूज, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी. बेटा देखो हमारे देश में ये बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं, सफाई कर्मचारी, ठीक है, जो साफ सफाई करते हैं, लेकिन इनको सोशल स्टेटस वैसा नहीं मिलता है. हाँ जी. तो विच टाइप ऑफ बॉडी इज एनसीएसके? ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी. हाँ जी. ये एक बॉडी बनाई गई है, नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, और इसे हमारे देश में क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए, राइट आंसर डी है. ये आपकी नॉन स्टैचुएटरी बॉडी है. नॉन स्टैचुएटरी, देखो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है?
जिसका जिक्र देश के संविधान में होता है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिसका जिक्र संविधान में नहीं है लेकिन संसद ने कानून बना करके पास किया है। और नॉन स्टैट्यूटरी वो होती है जिनको बनाने के लिए संसद में कानून पास नहीं किया गया है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट, ये सब हमारे देश में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं। वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारीज भी हमारे देश में नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया गया है। इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 2025, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस ऑन 14 फरवरी 2025, नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ जी, इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस 14 फरवरी 2025 को हुई थी और हमारे देश की ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने इसे बेंगलुरु में अटेंड किया था, इंटरनेशनल वुमेन्स कॉन्फ्रेंस। हाँ जी, President Draupadi Murmu attended the International Women's Conference in Bangalore, organized by the Art of Living. She emphasized the importance of women's contribution in various fields and encouraged them to contribute, breaking stereotypes with confidence. बहुत बढ़िया, ठीक है, नेक्स्ट, सॉरी, इंटरनेशनल न्यूज है, पीएम मोदी इज मीटिंग विद इलॉन मस्क। हाँ जी, आपने देखा होगा भाई साहब, ये बड़ी ऐतिहासिक फोटो है, हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात इलॉन मस्क से हुई थी। व्हाट गिफ्ट डिड इलॉन मस्क प्रेजेंट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द मीटिंग इन वॉशिंगटन डीसी ऑन 13 फरवरी 2025? A SpaceX Starlink terminal, a Falcon 9 engine model, a hexagonal ceramic shield tile या टेस्ला रोडस्टर मिनिएचर। हाँ जी, तो इलॉन मस्क भी बड़े यूनिक गिफ्ट्स दिया करते हैं और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी से जब उनकी वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात हुई तो इलॉन मस्क ने उन्हें एक हेक्सागोनल सिरेमिक शील्ड टाइल दी थी। ठीक है, हेक्सागोनल सिरेमिक शील्ड टाइल, हाँ जी। During the meeting with Blair House, Elon Musk gifted PM Modi a ceramic heat shield tile used in SpaceX Starship ship flight। ठीक है, तो ये टाइल है जो कि बेटा शील्ड टाइल होती है जो कि बेसिकली स्पेस क्राफ्ट पे लगती है। तो स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट में लगाई गई थी। द टाइल रिप्रेजेंट्स द एडवांस्ड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी SpaceX is developing and symbolizes strengthening ties between India and Musk companies in innovation and technology sector। ठीक है, नेशनल न्यूज, हिंदू कॉलेज 126वां फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन। विच यूनियन मिनिस्टर अटेंडेड द हिंदू कॉलेज 126वां फाउंडर्स डे एंड हाईलाइटेड रोल इन नेशनल डेवलपमेंट? हाँ जी, तो कौन से यूनियन मिनिस्टर ने अटेंड किया था हिंदू कॉलेज का 126वां फाउंडर्स डे एंड हाईलाइटेड इट्स रोल इन नेशनल डेवलपमेंट? हाँ जी, राजनाथ सिंह हैं, पीयूष गोयल हैं, धर्मेंद्र प्रधान हैं या निर्मला सीतारमन जी हैं? हाँ जी, तो भाई हमारे देश में ये हिंदू कॉलेज का 126वां फाउंडर्स डे हुआ था और इसको अटेंड किया था हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री धर्मेंद्र जी प्रधान साहब। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 18, यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान 126वां सेलिब्रेशन हिंदू कॉलेज इन न्यू दिल्ली, वेयर इज एम्फेसाइज द कॉलेज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन शेपिंग इंडियाज इंटेलेक्ट कल्चर नेशनल आइडेंटिटी? ठीक है, तो हिंदू कॉलेज वेरी 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 फेमस कॉलेज इन दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस, आपको मालूम होगा। नेक्स्ट, परीक्षा पर चर्चा। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन पार्टिसिपेटेड इन परीक्षा पे चर्चा 2025 होस्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने परीक्षा पर चर्चा होस्ट किया था, उसको अटेंड किसने किया? एमसी मैरी कॉम, नीरज चोपड़ा, अवनी लेखरा और सुहास यतिराज। ठीक है, हाँ जी, परीक्षा पर चर्चा, तो परीक्षा पर चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, इसमें नीरज चोपड़ा जी ने हिस्सा नहीं लिया था। 1, 3 एंड 4 इज द राइट आंसर, 1, 3 एंड 4। एमसी मैरी कॉम आप जानते ही हैं, हमारे देश की बहुत ही फेमस बॉक्सर हैं। आवनी लेखारा और सुहास यतराज को भी आप जानते होंगे। परीक्षा पर चर्चा 2025 फीचर्स इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन एमसी मैरी कॉम, अवनी लेखरा एंड सुहास यतराज। They shared insight on resilience, goal setting, overcoming stress, using their life experiences to guide students. Neeraj Chopra was not part of this session.
इंटरनेशनल न्यूज, इंडिया कतर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आपने देखा होगा। हाँ जी, कतर के अमीर अभी रिसेंटली भारत आए भी थे। हाँ जी। Which of the following statement about the India's Qatar strategic partnership was correct? The bilateral relationship was upgraded during the visit of Qatari Amir. Both countries aim to double their trade volume to $28 billion within 5 years. Qatar has shown interest in investing only in India's energy sector. The partnership aligns India's relation with other Gulf countries like UAE and Saudi Arab. Gulf countries से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, और ऐसा नहीं है कि कतर हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी सेक्टर में ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी इंटरेस्टेड है। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गया, राइट आंसर बी हो जाएगा, 1 2 का 4। बहुत अच्छे, शाबाश। इंटरनेशनल न्यूज, इंडिया फिलीपींस रिलेशन, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनवीलिंग ऑफ थिरावुलार स्टैचू इन द फिलीपींस आर करेक्ट? ठीक है, थिरुवल्लुवार स्टैचू इन फिलीपींस, हाँ जी। The statue was unveiled by Indian Ambassador Harsh Kumar Jain. The unveiling took place in Cebu, Philippines at the Gulas College of Medicine. The event marked the 100th anniversary of India-Philippines diplomatic ties. Former Philippines President Gloria Macapagal Arroyo was present at the event. Question number 21, हाँ जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा भैया। हाँ जी, थिरावलू स्टैचू इन द फिलीपींस, ये बेटा इसमें जो है ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। 1 2 एंड 4, 1 2 एंड 4, अब 100 ईयर्स कैसे हो जाएंगे? ठीक है, हाँ जी। तीसरा स्टेटमेंट देखिएगा, हाँ जी, 75 ऑफ ईयर्स ऑफ टाइज हुए हैं क्योंकि 1949 में हमारे फिलीपींस से रिश्ते शुरू हुए थे। 1947 में तो देश आजाद हुआ है, तो 100 साल कैसे हो जाएंगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, क्वेश्चन अपने आप 5 साल हो जाएगा। Which of the following statement regarding the National Commission for Scheduled Tribes (NCST) are correct? NCST recently celebrated its 22वां Foundation Day. NCST plays a key role in implementing the Forest Rights Act. NCST is a statutory body established under the Forest Rights Act. The commission works for the rights and welfare of scheduled tribes in India. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो भैया, ऐसा है हमारे देश में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल नंबर 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर्टिकल नंबर 338 ए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल नंबर 338 बी। तो ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। तो भैया ये तीसरा स्टेटमेंट तो यहां गया बाहर, गलत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 ये बिल्कुल सही है, 22वां फाउंडेशन डे, क्योंकि भैया अभी 2004 में ही इसे बनाया गया था। पहला सही स्टेटमेंट है, ठीक है, हाँ जी। दूसरा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के लिए था, वेलफेयर शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। 1 2 4 सही, राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 2 का 4, राइट आंसर ए है, हाँ जी। नेशनल न्यूज, फिस्कल फेडरलिज्म एंड फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, हाँ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 15th फाइनेंस कमीशन rural governance grants for 2024-25 are correct. The grants are released to strengthen urban bodies in Bihar, Haryana, and Sikkim. Bihar received the highest allocation among the 3 states. The grant includes both untied and tied components. Tied grants are meant for services like sanitation and water supply. Question number 23, हाँ जी। देखो भैया, अगर बात करें 15th फाइनेंस कमीशन की, तो 15th फाइनेंस कमीशन में जो है सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि बिहार, हरियाणा, सिक्किम सही है, लेकिन बेसिकली ये है अर्बन लोकल बॉडीज के लिए नहीं है बेटा, ये रूरल लोकल बॉडीज के लिए है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। बिहार को तो आजकल हाईएस्ट एलोकेशन मिलना ही है, आप जानते हैं, उसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ गलत है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल सही है, मतलब ये भी गलत है। राइट आंसर ए हो जाएगा, 2 3 एंड 4, हाँ जी। The 15 finance grants aim to strengthen rural local bodies, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, नॉट अर्बन, मेकिंग द स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट। ठीक है, हाँ जी। Which state recorded the highest number of bird species during the Great
बैकयार्ड बर्ड काउंट ऑफ 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भैया एनवायरनमेंट से और वाइल्ड लाइफ से बायोडाइवर्सिटी क्वेश्चन आता है। हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज, हाँ जी, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट हमारे यहाँ हुआ है GBBC, क्वेश्चन नंबर 24। तो सबसे ज्यादा बर्ड्स कहाँ हैं? केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, जल्दी बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा जो चिड़िया हैं बेटा वो पश्चिम बंगाल में, बर्ड स्पीशीज सबसे ज्यादा। हाँ जी। वेस्ट बंगाल टॉप द डॉक्यूमेंट्री 543 स्पीशीज। हाँ जी। 543 हाईएस्ट अमंग ऑल द स्टेट्स फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर, ठीक है, तीसरे साल लगातार। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक बीन स्टैब्लिश्ड? नेहरू जोलॉजिकल पार्क हैदराबाद, नंदन कानन जोलॉजिकल पार्क उड़ीसा, पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, या संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क पटना? हाँ जी। जू बेस्ड बायो बैंक, जू बेस्ड बायो बैंक कहां पर स्टैब्लिश किया गया है? क्वेश्चन नंबर 25। बहुत बढ़िया, इसे जो है बेटा पद्माजा नायडू हिमालयन जोलॉजिकल पार्क, जो कि आपका दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर सी है। तो इंडियाज फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक वाज सेट अप एट पद्माजा नायडू हिमालयन नेशनल पार्क दार्जिलिंग, ऑपरेशनल फ्रॉम जुलाई 2024, फैसिलिटी स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। हाँ जी। अवार्ड्स एंड अचीवमेंट, न्यूज नंबर 26। Who won the Memory League World Championship by setting a record of recalling 80 digits in just 13.5 सेकेंड? विश्वराज कुमार, अविनाश साबले, तुषार वशिष्ठ या आनंद कुमार? क्वेश्चन नंबर 26। बेटा मेमोरी, हाँ जी, 80 डिजिट्स को सिर्फ 13 सेकेंड्स में रिकॉल करना, ये भाई सबसे ज्यादा कहते हैं ना बादाम खाए इस व्यक्ति ने। हाँ जी, ये हैं श्री विश्वा राजकुमार। हाँ जी। विश्वा राजकुमार 20 ईयर ओल्ड इंडियन वन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्डिंग 80 डिजिट्स इन 13.5 सेकेंड। Test the rapid memory recall of numbers, words, and images, highlighted sectional cognitive mental agility. The achievement places India prominently in the field of memory sports, ठीक है। हाँ जी, विश्वा राजकुमार। गवर्नमेंट स्कीम ट्राइबल वेलफेयर से क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पैकेज? इट वॉज लॉन्च इन नवंबर 2023, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ जी। It targets infrastructure development for particularly vulnerable tribal groups. It plans to provide 1 crore pakka houses. The scheme includes 1000 mobile medical units for healthcare. क्वेश्चन नंबर 27, बहुत अच्छा। हाँ जी। पीएम जनमन, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, भैया 1 करोड़ घर कहां से दोगे भैया? तीसरा स्टेटमेंट तो हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। हाँ जी। तो पहला सही है, दूसरा सही है, चौथा सही है, राइट आंसर 1 2 का 4। हाँ जी। तो 1 करोड़ पक्का हाउसेस भैया, थोड़ा ध्यान से भाई, ठीक है। हाँ जी। हम्म। गवर्नमेंट एप्स एंड पोर्टल से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द हज सुविधा ऐप इज आर करेक्ट? आपने देखा होगा हज सुविधा। इट इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट एम्स टू enhance द पिलग्रिम एक्सपीरियंस फॉर इंडियन हज पिलग्रिम्स. It offers medical teleconsultation services through Hajj during the Hajj pilgrim. The app is mandatory for all international travelers from India. हाँ जी, हज सुविधा ऐप, क्वेश्चन नंबर 28। पहली चीज, कोई भी चीज सरकार मैंडेटरी नहीं करती है, ठीक है। चौथा तो नहीं होगा, ये गया। मेडिकल टेलीकंसल्टेशन सर्विसेज, भैया कहाँ हज पिलग्रिम में, कहाँ तुम मेडिकल टेलीकम्युनिकेशन दोगे? ये भी गलत है। तो 1 और 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। हज सुविधा ऐप, हाँ जी, सरकार ने निकाली थी एसेंशियल सर्विसेज के लिए, ठीक है। हाँ जी, ताकि जर्नी स्मूथ हो सके। इंडियन एडवाइजरी इन द DRC, बहुत इंपॉर्टेंट। Why did Indian embassy issued an urgent advisory for Indians in Bukavu, Democratic Republic of Congo?
ड्यू टू एन आउटब्रेक ऑफ डेडली डिजीज ड्यू टू द फ्लडिंग इन ईस्टर्न कॉन्गो ड्यू टू एक्सप्लेटिंग वायलेंस बाय रिबल ग्रुप्स लाइक M23 ड्यू टू इकोनॉमिक सैंक्शन इम्पोज्ड बाय द यूएन्स। हाँ जी, बट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बहुत ही खतरनाक देश है, DRC आप जानते हैं, बहुत अनस्टेबल प्रॉब्लम्स हैं वहां पर। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी समस्या जो है वो सिविल वॉर्स की है। तो वहां पर वायलेंस है, जो वहां पर रिबल ग्रुप्स हैं जिनका नाम है M23, उनके वजह से अर्जेंट एडवाइजरी जारी की गई थी भारतीयों को। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया रशिया पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। हु विजिटेड इंडिया ऑन 3 फरवरी टू एनहांस इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इंटर पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस? डिमिट्री मेडवेडेव, यास्लोव वोलोडिन, सर्गी लैवरोव या व्लादिमीर पुतिन? हाँ जी, जल्दी बताइएगा। इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक एंड इंटर पार्लियामेंट्री कॉपरेशन के लिए विजिट किया था आपके यास्लोव वोलोडिन ने। ठीक है, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बी है। चेयरमैन ऑफ द स्टेट ड्यूमा ऑफ रशिया। ठीक है, रशिया की जो पार्लियामेंट है ना बेटा, उसे ड्यूमा कहते हैं। तो उसके जो स्पीकर हैं वो आए थे। ठीक है, वाशलोव वोलोडिन आए थे भारत। ठीक है, AI रेगुलेशन एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन से क्वेश्चन है। विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल? बहुत अच्छा ये बेटा वो है। तो AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, ठीक है, हाँ जी। तो आजकल AI से कुछ भी जनरेट हो रहा है, खासतौर से पोर्नोग्राफी और ये सब भी। तो चाइल्ड, अगर बच्चे के अब्यूज का कोई मटेरियल AI जनरेट करता है तो इसको अपराध घोषित किया है सबसे पहले बेटा यूके ने। तो यूके ने इसे अपराध घोषित कर दिया है। राइट आंसर डी हो जाएगा। हम्म। हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द मिसेस वर्ल्ड 2025 टाइटल? पहली ब्लैक महिला जिसने मिसेस वर्ल्ड जीता है, जल्दी बताइएगा। कैंडाइस एब्राहम्स, शेगो गैली, जोजी बिनी टुंजी या प्रियंका रानी? पहली ब्लैक महिला जिसने जो है मिसेस वर्ल्ड जीता है, ये साउथ अफ्रीका की हैं, शैगो गैली। शैगो गैली ये साउथ अफ्रीकन मॉडल है, इन्होंने जीता है। ठीक है, 34 साल की लॉयर फ्रॉम द सोवेटो साउथ अफ्रीका मेड हिस्ट्री बाय बिकम फर्स्ट ब्लैक वुमन टू विन द मिसेस वर्ल्ड title in Las Vegas. She previously held the title of Mrs. South Africa. Her win is the landmark moment for the pageant's 40 years history. She plans to use her platform to advocate women's empowerment worldwide. What is the name of the coalition that brought Bart de Wever to power as Belgium's first Flemish nationalist prime minister? हाँ जी, जल्दी बताइएगा, किस कॉलिशन के वजह से बार्ट डी वीवर बेल्जियम के पहले नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33। तो एक कोलिशन हुआ है जिसे बेटा एरिजोना कोलिशन कहते हैं। हाँ जी, एरिजोना कोलिशन। क्वेश्चन नंबर 33 में बार्ट डी वीवर लेड द न्यू फ्लेमिश अलायंस बिकेम बेल्जियम्स फर्स्ट फ्लेमिश नेशनलिस्ट प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मोर देन 8 months of negotiations. The Arizona coalition, named after the colors of the participating parties, comprised of 5 parties: NVA, Christian Democrats, Socialist, Liberals, and Centrist. This majority coalition governs in the 150-seat federal parliament, reflects a major realignment in Belgian politics under the Weaver's leadership. Which of the following statement is the correct regarding the black kite? Mil Milvus migrans recently found nesting in a tower structure in Chennai. ठीक है, हाँ जी। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 34 बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक काइट्स आर मीडियम साइज रैप्टर्स बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ Acripidae, known for their opportunistic hunting behavior. They are primarily found in temperate regions of Australasia, Eurasia, and Africa. Their conservation status listed critically endangered by the IUCN. They are protected under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये भाई साहब
ब्लैक काइट्स मिल्वस माइग्रांस रिसेंटली फाउंड। ये बेसिकली ब्लैक काइट्स जो हैं वो मीडियम साइज रैप्टर्स होते हैं जो एक्सिपिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं हंटिंग बिहेवियर के लिए। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही है। राइट आंसर यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 का ए हो जाएगा। हाँ जी, ब्लैक काइट्स आर मीडियम साइज बर्ड्स ऑफ प्रे। ठीक है, अपॉर्चुनिटी हंटिंग सोरिंग थर्मल्स टू सर्च फॉर फूड। ठीक है, मीडियम साइज बर्ड्स होती हैं ये ब्लैक काइट्स। स्पोर्ट्स, what is the primacy objective of the No Men in World Sports Executive Order signed by the US President Donald Trump on 5 फरवरी 2025? No Men in World's Women's Sports Executive Order to promote transgender inclusion in all sports categories, to ban transgender women and girls from competing in female sports, to establish new funding for women's sports program, to mandate equal pay for male and female athletes। क्वेश्चन नंबर 35, ये काफी अच्छा है। हाँ जी, नो मेन इन वुमेन स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। भाई ऐसा होता है कि बहुत सारे जो हैं वुमेन्स स्पोर्ट्स होते हैं उसमें जो है ट्रांसजेंडर्स पार्टिसिपेट करते थे, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा आप नहीं कर सकते। टू बैन ट्रांसजेंडर वुमेन्स एंड गर्ल्स फ्रॉम कंपीटिंग इन द फीमेल स्पोर्ट्स, तो जो फीमेल स्पोर्ट्स है ना उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, what is the primary reason cited by Argentina's President Javier Milei for withdrawing from the World Health Organization? तो WHO से विड्रॉ करा अर्जेंटीना ने। दूसरे तरफ से क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली अभी किस देश ने WHO से विड्रॉ किया है। रीजन क्या बताया है? Financial constraint in meeting WHO's membership fee, deeper differences over WHO's handling of COVID-19 pandemic, pressure from United States to exit Global Health Organization, lack of WHO support to Argentina's healthcare। तो अर्जेंटीना का मानना है कि WHO जो है उसने कोविड-19 पैंडेमिक को अच्छे से हैंडल नहीं किया, जिसके वजह से उसने छोड़ दिया। अर्जेंटीना's प्रीमियर प्रेसिडेंट जेवियर मेली announced that country withdrawal WHO citing deep differences over the organization handling health issues particularly COVID-19 pandemic। ठीक है, इससे पहले आपने देखा होगा कि हमारे डोनाल्ड ट्रम्प ने भी एग्जिट किया था। डोनाल्ड ट्रम्प तो कुछ भी कर सकते हैं, एनीथिंग ही कैन डू एनीथिंग, है ना, उनका तो छोड़ दीजिए आप। इंटरनेशनल न्यूज, पैनामाज एग्जिट फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चाइना का आप जानते हैं भैया एक ही फंडा है, चाइना का एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। चाइना कहता है कि भैया हमसे उधार लो, करोड़ों अरबों खरबों का उधार देता है चाइना देशों को, और उनका डेवलपमेंट करता है, फिर जो है उनसे वापस मांगता पैसा। पाकिस्तान की हालत देख ही रहे हैं आप, श्रीलंका को बर्बाद कर चुका है, वही भूटान में भी कर रहा है। इससे पहले वो करता तो भैया पनामा अलग हो गया। ठीक है, हाँ जी। Why did Panama decide to withdraw from China's Belt and Road Initiative in February? To reduce financial dependence on Chinese loan, to strengthen ties with US amid tension over the Panama Canal, to comply with the new international trade regulations, to focus on domestic infrastructure development। ठीक है, देखो बेटा जो पनामा देश है ना उसकी सबसे बड़ी कमाई जो है पनामा कैनाल से है। ठीक है, हाँ जी, और उसके ऊपर काफी टेंशन चल रही थी, तो वो यूएस से अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहता है कि वो यूएस से करीब है पनामा, ना कि चाइना से। ठीक है, हाँ जी। पनामा अंडर प्रेसिडेंट जोस रॉल मुलिनो विड्रॉ फ्रॉम चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सिग्नलिंग अ शिफ्ट इन फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेंथन टाइज विद यूएस। ठीक है, हाँ जी। तो चाइना जो है ना वो बेटा वो देख रहा था कि जो है भाई ये पनामा कैनाल काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जैसे हम्बन टोटा पोर्ट पर आप देखिए चाइना ने कब्जा करा। ठीक है, हाँ जी, हम्बन टोटा आप जानते होंगे। श्रीलंका में है, पाकिस्तान में आप देखेंगे वो बहुत सारे पोर्ट्स बना रहा है। ठीक है, हाँ जी, तो चाइना की हरकतें चलती रहती हैं। आहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाकिस्तान पार्टिसिपेशन इन चाइनाज चांग्स 8 लूनर मिशन? क्या बात है, अब पाकिस्तान ही भैया पार्टिसिपेट करेगा क्या लूनर मिशन में? बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। पाकिस्तान विल सेंड, पाकिस्तान से कहो बेटा फिलहाल जो है वो चाइना का लोन उतार दे, ठीक है, वही बहुत है। Pakistan will send astronauts as part of the mission. Pakistani lunar rover will be deployed on Moon's south pole.
The mission will establish a permanent lunar base for Pakistan. The mission is focused on satellite communication over the moon. क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान का एक लूनर रोवर होगा, ठीक है, हाँ जी, जो कि मून के साउथ पोल पे लगाया जाएगा। भारत क्योंकि साउथ पोल पे पहुंचा है तो अब सबको साउथ पोल पे जाना है मून के, ठीक है, हाँ जी। पाकिस्तान का सुपार्को नाम रखा गया है। will send a lunar rover to the moon's south pole in the collaboration with Chinese CNSA under the Chang'e 8 mission scheduled हो 2028। फर्स्ट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट लूनर सरफेस एक्सप्लोरेशन, हाँ जी, सुपार्को पाकिस्तान में, ठीक है, हाँ जी। What recognition did India receive for its full payment to the UN regular budget? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये तो हम बहुत दिनों से चाह रहे हैं। इंकल्जन इन द यूएन ऑनर रोल, लीड रोल इन यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस या चेयरमैनशिप ऑफ अ यूनाइटेड क्लाइमेट एजेंसी। इंडिया रिसीव फॉर इस फुल पेमेंट ऑफ द यूएन रेगुलर बजट, इसमें इंक्लूजन इन द यूएन ऑनर रोल, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का ऑनर होता है कि भैया ये सम्मानजनक देश है, उनमें भारत का नाम शामिल किया जाएगा, हाँ जी। ठीक है, the honor roll recognizes countries that pay their dues in full and on time, reflecting India's commitment to financial discipline, support of multinational within union system। इंडिया ने भैया अभी जो है $32 मिलियन यूनियन रेगुलर बजट को दिया है, ठीक है। 40। हु लॉन्च द लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपीडिशन, हाँ जी, लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपीडिशन, क्वेश्चन नंबर 40। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर कल्चर रिलेशंस या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लॉर्ड बुद्धा ट्राई नेशन ट्राई सर्विसेज एक्सपीडिशन ये किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन, जिसे आईबीसी कहते हैं। The Lord Buddha Tri-Nation Tri-Service will launched by the International Buddhist Confederation, symbolic motorcycle journey involving armed forces of India, Nepal and Sri Lanka। ठीक है, तो मोटरसाइकिल जर्नी है जिसमें आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया, नेपाल और श्रीलंका शामिल होंगे, ठीक है, हाँ जी। इन तीनों देशों में बुद्धिज्म पॉपुलेशन काफी हैवी है। नेशनल न्यूज, इंडिया नेशनल सैंपल सर्वे एनिवर्सरी देखिएगा। What is the key focus of the 75th anniversary celebration of the National Sample Survey held on 7 फरवरी 2025 in New Delhi, launching a new national census program, highlighting NSS role in evidence-based policy making, introducing digital tools for real-time data collection, expanding NSS to cover international surveys। 75th anniversary celebration of National Sample Survey, नेशनल सैंपल सर्वे जो हमारे देश में इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, हाँ जी, जाहिर सी बात है ये बेटा हाईलाइटिंग एनएसएस रोल इन एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, ठीक है, तो सारा इकोनॉमिक डेटा कलेक्ट करने का काम हमारे देश में इसी बॉडी का था, ठीक है। हम्म इंडिया निकारागुआ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हाँ जी। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ इंडिया निकारागुआ एमओयू साइन इन 2025? डिफेंस कॉपरेशन, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स या जॉइंट स्पेस रिसर्च, हाँ जी। निकारागुआ एक देश है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाँ जी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42। तो अब भारत अपने रिश्ते शुरू कर रहा है इनसे, लैटिन अमेरिकन कंट्री है निकारागुआ, और यहाँ से स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भारत के लिए होंगे, ठीक है, तो निकारागुआ से साइन किया गया है। इंडिया निकारागुआ साइंड एमओयू टू इंप्लीमेंट क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट्स दैट हेल्प बिल्ड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट लोकल कम्युनिटीज, हाँ जी। What is the significance of the US proclamation of Gulf of America Day? Gulf of America Day, question number 43। Environmental restoration of the Gulf region, renaming the Gulf of Mexico to Gulf of America, celebration of military success in the Gulf, promotion of Gulf Coast tourism। गल्फ ऑफ अमेरिका डे, ठीक है, तो दरअसल क्या है कि जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है ना उसका नाम चेंज करके टू गल्फ ऑफ अमेरिका किया जा रहा है, ठीक है, गल्फ ऑफ मेक्सिको है उसका नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका, हाँ जी।
यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड अ प्रोक्लेमेशन रेनिंग गल्फ ऑफ मेक्सिको गल्फ अमेरिका डिक्लेयरिंग डे एज द गल्फ ऑफ अमेरिका डे। ठीक है, तो 9 फरवरी जो है वो गल्फ ऑफ अमेरिका डे बनाया जाएगा अमेरिका में, क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम चेंज करके गल्फ ऑफ अमेरिका डे रखा जा रहा है। वेयर डिड इंडिया ओपन इट्स न्यू कंसोलेट इन फ्रांस 2025? हाँ जी, भारत ने 2025 में फ्रांस में एक नई कॉन्सुलेट शुरू की है। ठीक है, वीजा सर्विसेज वगैरह के लिए, लियोन में, मार्शलीज में, बॉर्डूक्स में या नाइस में। ठीक है, तो भारत में इसे शुरू किया है मार्शिल में। ठीक है, मार्शिल इज अ सिटी इन फ्रांस, वहां पे शुरू किया है। सेकेंड डिप्लोमेटिक मिशन इन फ्रांस एंड मार्शिल टू एनहांस इकोनॉमिक कल्चर स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ बांग्लादेश ऑपरेशन डेविल हंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ जी, डेविल हंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया बांग्लादेश में टू काउंटर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विद इंडिया, टू एक्ट अगेंस्ट लॉयलिस्ट ऑफ फॉर्मर पीएम शेख हसीना, टू स्टॉप इलीगल इमिग्रेशन अलोंग द बॉर्डर्स, टू क्रैक डाउन ऑन साइबर क्राइम्स इन ढाका। भाई साहब, आपको मालूम है कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हुई, शेख हसीना को भागना पड़ा, वो कहाँ है अभी तक किसी को नहीं मालूम। लोग कहते हैं कि भारत में किसी सेफ हाउस में वो हैं, भारत सरकार की देखरेख में। ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया गया था जो बेटा टू एक्ट अगेंस्ट द लॉयलिस्ट ऑफ द फॉर्मर पीएम शेख हसीना। तो अभी भी कहते हैं कि बहुत सारे शेख हसीना के वफादार बांग्लादेश में हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट लॉन्च किया गया। हम्म What is the main focus of MOU between India and South Korea in 2025? Military training cooperation, logistic infrastructure collaboration, cultural partnership, trade corridor development. India and South Korea. कोरिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैबोरेशन, हाँ जी, उसके लिए किया गया है। तो राइट आंसर यहां पर बी हो जाएगा। Why is India planning to amend the Civil Liability for Nuclear Damage Act and the Atomic Energy Act in 2025? Question number 47. To reduce dependence on nuclear energy, to encourage foreign investment in nuclear power projects, to promote nuclear weapon modernization, to meet obligation under nuclear non-proliferation treaties. Question number 47. सरकार जो है ना बेटा, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हमारे देश में बहुत हैं, तो वहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सरकार क्या चाहती है, इंकरेज करना चाहती है। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स जैसे कि आप जानते हैं, नरोरा हो गया, रावत भाटा हो गया, कलपक्कम हो गया, काइगा हो गया, ये हमारे देश के बहुत ही फेमस न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, हाँ जी, उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनहेंस करना। भारत का मेन एम है कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी को इंप्रूव करना है, क्योंकि बेटा हमें यूनाइटेड नेशंस के जो चीज़ें हैं उनको पालन करना है, हमें जो है अ, ऐसी एनर्जी की ओर बढ़ना है जो कि क्लीन हो, और भारत में थर्मल डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हाँ जी, और थर्मल को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर बहुत बड़े कंसर्न्स हैं, और भारत को एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी पालन करना है। What tariff was imposed by the US on steel and aluminum imports in 2025? क्वेश्चन नंबर 48। हाँ जी, यूएस ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स, स्टील और एल्यूमिनियम पर यूएस ने 25% का टैरिफ लगाया है। इन मार्च 2025 यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस 25% टैरिफ ऑन ऑल स्टील एंड एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, काउंटर फॉरेन डंपिंग। हु बिकेम रोमानियाज इंटरिम प्रेसिडेंट आफ्टर क्लॉस लोहानिस रिजाइंड इन 2025? तो रोमानिया में आपके क्लॉस लोहानिस ने रिजाइन कर दिया, तो इंटरिम प्रेसिडेंट कौन बने हैं 49? जल्दी बताइए। ली बोलोजन, कॉन्स्टेंटी कॉन्स्टेंटाइन टेसोलास, कैथरीन सेकप्लू या जोथम नापट? तो रोमानिया जो है बेटा, वहां बने हैं लिली बोलोजन। ठीक है, हाँ जी,
लिली बोजन, प्रेसिडेंट रोमानिया सेनेट, sworn in interim president following the resignation clause Lohani is doing political unrest। रोमानिया में पॉलिटिकल अनरेस्ट आज की कहानी नहीं है, इट्स एन ओल्ड स्टोरी। रोमानिया में बहुत पहले की कहानी है ये, ठीक है। हाँ जी, फॉर्मर यूएसएसआर, ये एक प्रॉब्लमेटिक कंट्रीज में शामिल है रोमानिया। What position did Tulsi Gabbard hold after her appointment in फरवरी 2025? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, यूएस एम्बेसडर टू द यूएन। हाँ जी, तुलसी गबार्ड, क्वेश्चन नंबर 50। तुलसी गबार्ड होल्ड आफ्टर अपॉइंटमेंट फरवरी 2025, बिल्कुल सही है। राइट आंसर है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, डीएनआई। सो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, हाँ जी। Made history in 2025, became first Hindu to serve as the director of national intelligence, role that oversees all 18 यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज। हाँ जी, अब लास्ट के हमारे सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं भाई साहब, कायदे से, बहुत बढ़िया। Who was elected as Greece president in फरवरी 2025 succeeding कैटरीन सेकेलपुरुलू? जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 51। लिली बोलोजन, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलास, जोथम नापट या क्लॉस लोहानीस? ग्रीस बहुत ही बढ़िया देश है, आपको मालूम होना चाहिए। ग्रीस जिसकी कैपिटल एथेंस है, और यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, सीनियर मेंबर ऑफ न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, इलेक्टेड ग्रीस प्रेसिडेंट फरवरी 12, 160 वोट, सक्सीडिंग कैथरीन सोगलू। द रोल इज लार्जली सेरिमोनियल। What is the main goal behind China's planned deep sea research facility in South China Sea expected to be operational by 2030? तो चाइना ने जो प्लान किया है डीप सी रिसर्च फैसिलिटी, हाँ जी, तो चाइना भैया बहुत आगे है। ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन, मरीन रिसर्च एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, मिलिट्री सर्विलेंस एंड डिप्लॉयमेंट, कंट्रोल ऑफ ग्लोबल शिपिंग लेन्स। हाँ जी, साउथ चाइना में चाइना प्लान कर रहा है डीप सी रिसर्च फैसिलिटी। इसका मेन मकसद है मरीन रिसर्च एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी। हाँ जी, तो मरीन रिसर्च एंड जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए, हाँ जी, बाई 2000 मीटर अंडर वाटर इज इंटेंडेड टू बूस्ट चाइनाज कैपेबिलिटी इन मरीन साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन while reinforcing its geopolitical influence in the disputed South China Sea region. It is not designed for resource extraction, military use, or maritime traffic monitoring. UNESCO campaign Imagine a World with More Women in Science, क्या बात है। The UNESCO's campaign Imagine a World with More Women in Science was launched to mark which international observance in 2025? इमेजिन द वर्ल्ड विद मोर वुमेन इन साइंस, क्वेश्चन नंबर 53। हाँ जी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, या वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट? हाँ जी, वो बेसिकली इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। हाँ जी, फरवरी 11 को, ठीक है। हाँ जी, What status was granted to Brazil by OPEC Plus Group in फरवरी 2025? फुल मेंबर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, ऑब्जर्वर मेंबर, एसोसिएट मेंबर? क्वेश्चन नंबर 54। भैया ओपेक जानते हैं ना, ऑयल, हाँ जी, ओपेक एक बड़ा पावरफुल ग्रुप है भैया, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। भाई साहब, यही तो ग्रुप है जो दुनिया भर में तेल की सप्लाई कर रहा है, जिसमें ब्राजील को जो है बेटा ऑब्जर्वर मेंबर बनाया गया है। हाँ जी, राइट आंसर सी है। Brazil was granted the status of observer member by OPEC Plus. This status allow Brazil to pursue strategic decision, ठीक है। हाँ जी, माउंट डुकोनो इरप्शन, ये देखिए बेटा, वेयर इज द माउंट डुकोनो विच इरप्टेड फरवरी 20? जल्दी बताओ, माउंट डुकोनो अभी हुआ था, फट गया था, कहां पर है? जावा आइलैंड इंडोनेशिया, हल्माहेरा आइलैंड इंडोनेशिया, सुमात्रा आइलैंड इंडोनेशिया, या बाली आइलैंड इंडोनेशिया?
तो भैया ये माउंट डुकोनो अभी इरप्ट किया है रिसेंटली, ये आपका जो है हल्माहेरा आइलैंड इंडोनेशिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बी है। हम्म। न्यू अपॉइंटमेंट है। हु वॉज सॉन इन द 9th डायरेक्टर ऑफ एफबीआई ऑन 21 फरवरी। 9th डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, पैम बॉन्डी, विवेक रामास्वामी, काश पटेल, तुलसी गबार्ड। क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 भाई साहब बहुत शानदार। हाँ जी, कश पटेल, बहुत अच्छा, राइट आंसर सी है। कश पटेल, इंडियन ओरिजिन ऑफिशियल सॉन इन द 9th डायरेक्टर ऑफ एफबीआई, his swearing is notable, taking the oath on the Bhagavad Gita administered by Attorney General Pam Bondi, marking an symbolic moment of cultural representation of American public service। क्या बात है। तो उन्होंने भगवत गीता में शपथ ली थी भाई साहब। ठीक है, कश पटेल। Which artist dominated the 67th Grammy Awards on February 2 by sweeping all 5 categories they were nominated in, including Record of the Year and Song of the Year? Beyonce, Chappell Roan या Kendrick Lamar या Charlie XCX। क्वेश्चन नंबर 57। ग्रैमी अवार्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 कैटेगरी से नॉमिनेट, सब में जीते। वो है कैंड्रिक लामार। कैंड्रिक लामार वन फॉर्म 5 ग्रैमी कैटेगरी नॉमिनेट 6 ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, हाँ जी। फिफ्थ जनरेशन जेट्स, विच फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट व हाईलाइटेड मेजर अट्रैक्शन एरो इंडिया 2025, सिग्नलिंग इंडियाज ग्रोइंग स्टैचर एज ग्लोबल डिफेंस हब। क्वेश्चन नंबर 58। रशियन सुकोई 75 checkmate and US F-22 Raptor, Russian Sukhoi 57 and US F-35 Lightning II, Chinese J-20 Mighty Dragon, Indian AMCF, French Rafale and US F-16। हाँ जी, तो भैया फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, 58 का राइट आंसर बी है। रशियन सुकोई 57 एंड यूएस F-35 लाइटनिंग। हाँ जी, एरो इंडिया शो में बहुत इनका चर्चा रहा। ठीक है, हाँ जी। Where was the 13th edition of India Maldives Joint Military Exercise Ecuverin held from 2 से 15 फरवरी 2025? एक्यूवरिन मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी 59, चौबटिया उत्तराखंड, काढ़ू आइलैंड मालदीव्स, माफी लाफूशी मालदीव्स या ऑन द मिलिट्री स्टेशन पुणे। ये अभी रिसेंटली हुई थी एक्यूवेरिन, ये आपकी माफी लाफूशी आइलैंड है मालदीव्स, वहां पर हुई थी। 59 का राइट आंसर बी है। Which institution in India has installed the country's first large area additive manufacturing LAM system for 3D printing large rocket components? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 60 जल्दी। आईआईटी बॉम्बे, हैदराबाद, आईआईसी बैंगलोर या डीआरडीओ। बहुत बढ़िया। कंट्रीज फर्स्ट लार्ज एरिया एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसे लगाया है आपका क्वेश्चन नंबर 60, राइट आंसर बी है, आईआईटी हैदराबाद ने। हाँ जी, ठीक है, लार्ज एरिया एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, 3D प्रिंटिंग लार्ज स्केल रॉकेट कंपोनेंट्स। ये हो गया भैया हमारे 60 क्वेश्चन, और ये हो गया भैया हमारा फरवरी का करंट अफेयर्स पूरा। अब मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि भैया कितने मार्क्स लेके आए हो। अगले सैटरडे आपका हम करेंगे मार्च का करंट अफेयर्स। तो भैया हमें ऐसे चलते रहना है और पूरे करंट अफेयर्स को हमें पूरा करना है भैया। ठीक है। तो डिजिटल वेंचर्स को आप क्यों चुन सकते हैं? क्योंकि डिजिटल वेंचर्स पर यू हैव द राइट टू स्टडी एनी टाइम एनीवेयर। कभी भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, एज पर योर ओन कन्वीनियंस। हमारे यहाँ कोई लाइव क्लास नहीं होती है, देर इज नो हैसल ऑफ लाइव क्लासेस। ठीक है, हाँ जी। हमारे यहाँ भाई साहब नोट्स मिलते हैं जो कि टॉपर्स द्वारा लिखे होते हैं। हमने जो है ना कहीं से कॉपी करके पेस्ट करके आपको नहीं दिया जा रहा, टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स, टॉपर हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, हाँ जी। आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ठीक है,
लर्निंग जो है आपके हिसाब से होती है, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पर होती है, आपके लर्निंग स्टाइल पर होती है। वी ऑल आर ह्यूमंस ना बेटा, हम जो है ना ह्यूमन है, हम स्टैटिक नहीं डायनेमिक हैं। तो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं चलता है। यहाँ पर मेंटरशिप मिलती है मेरे और डॉक्टर अमित सिसोदिया द्वारा 1-on-1। अगर आप मेंटरशिप के लिए भी चाहते हैं तो हमारा फॉर्म, मेंटरशिप फॉर्म डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप भर सकते हैं। ये हमारे हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 7800099699। और ये डिजिटल वेंचर्स की ऐप है जो कि एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। जल्दी ही हम iOS स्टोर पर भी आएंगे एप्पल के, लेकिन फिलहाल ये एंड्रॉयड के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो अपने मार्क्स जरूर शेयर करिए, कोई डाउट हो तो हमें फोन करिए, व्हाट्सएप करिए, विल गेट बैक टू यू। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।